हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.1 एफ स्टैटिक, यानी कि ये एक असाइनमेंट का क्वेश्चन है। जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन जो बुक पे मौजूद नहीं होता उसको हम ऐसे ही स्टैटिक का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कैलकुलेट कीजिए वी नॉट को यूजिंग नोडल एनालिसिस टेक्निक। तो सबसे पहले हमें नोड आइडेंटिफाई करना होगा इस सर्किट के अंदर। तो नोड होता क्या, नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। एक ऐसा नोड की कई इकसाम है। एक होता है बाइनरी नोड जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच होती है, एक होता है हायर नोड जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच होती है, और एक होता है सरफेस नोड जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है, ठीक है जी। हम बाइनरी नोड को कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन लंबा कर देता होता है। बाकी 2 जो नोड्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है। तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे देखें, हम नोड आइडेंटिफाई करेंगे। ये मेरे पास एक नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, तो ये मेरा फर्स्ट हायर नोड है। यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लूँगा, ठीक है जी। उसके बाद ये मेरे पास एक हायर नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, तो यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद ये मेरे पास एक हायर नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, देखें 2 रेजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स की, तो यहाँ पे मैं V3 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद ये मेरे पास एक हायर नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 रेजिस्टर और एक करंट सोर्स की। तो इसको करना पड़ेगा मुझे ग्राउंड, बिकॉज जब तक एक सर्किट के अंदर एक ग्राउंड नोड नहीं होगा करंट फ्लो नहीं कर सकेगा, ठीक है जी। तो ग्राउंड करना ज़रूरी होता है। अब इतना काम तो हमने कर लिया। अब सबसे पहले नंबर पे हम आते हैं कि वी नॉट हमें कैसे मालूम हो सकता है। देखो बच्चों, वी नॉट जो वोल्टेज सोर्स है, यानी वी नॉट जो वोल्टेज है वो 1 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज हैं। और ये जो वी नॉट वोल्टेज का यहाँ पे टर्मिनल दिखाया जा रहा है, ये 2 नोड्स के सेंटर में लगा हुआ है, V3 और इस नोड के दरमियान। तो लिहाजा जिस तरफ इसका जौन सा टर्मिनल होगा उसके लिहाज से इसकी इक्वेशन बनाई जाएगी। इसका पॉजिटिव टर्मिनल है नोड 3 की तरफ, तो नोड 3 के वोल्टेज आगे प्लस में। इसका नेगेटिव टर्मिनल है ग्राउंड नोड की तरफ, तो ग्राउंड नोड के वोल्टेज आगे माइनस में। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई, यानी कि मुझे V3 की वैल्यू मालूम करनी होगी V नॉट को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे ज़रा गौर करें कि V1 और V3 के सेंटर में एक आ गया वोल्टेज सोर्स। जब ऐसा हो कि 2 नोड्स के दरमियान जो अननोन हो दोनों वैल्यूज़, यानी ये दोनों अननोन है ना, देखो दोनों अननोन वेरिएबल्स हैं। जब दो नोड्स जो कि अननोन वैल्यूज़ रखते हों, उनके दरमियान सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स वाली वायर मौजूद हो, तो वो वहाँ पे सुपर नोड की टेक्निक लगाई जाती है। तो यहाँ पे सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा की जाएगी सबसे पहले नंबर पे। तो ये यहाँ पे सुपर नोड की टेक्निक लग गई, यानी कि मुझे ट्रिक लगानी लग की ज़रूरत पड़ गई। तो ये सबसे पहले देखें, मैं बाउंड्री को ड्रा कर रहा हूँ। ये सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा हो गई। अब मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी होगी। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में। पॉजिटिव टर्मिनल वाले पॉजिटिव में और नेगेटिव टर्मिनल वाले नेगेटिव में, इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई इसकी एक, ठीक है जी। दूसरी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन हम इस सुपर नोड की बाउंड्री पर KCL लगा के बनाएंगे। तो हम अब अप्लाई करेंगे KCL एट सुपर नोड, ठीक है जी। अप्लाई KCL एट सुपर नोड। KCL क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है जी। तो किरचॉफ करंट लॉ का बच्चों कहना था द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी कि एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है, ये किरचॉफ करंट लॉ का कहना है। तो लिहाजा मैं हमेशा कहता हूँ कि इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे मैं एंटरिंग करंट्स लिखता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स, ठीक है जी। और जिस वायर की करंट का हमें नहीं पता होता, हम उस वायर की करंट को लिविंग करंट फार्मूला के तहत लिखते हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इस सुपर नोड की बाउंड्री में कितनी वायर्स आ रही हैं, 2 ये वाली वायर्स, 2 ये वाली वायर्स, और एक इसकी अपनी वायर थी जिसका हमने निचोड़ पहले ही निकाल के रख दिया, उसको अब हमने कुछ नहीं करना, ठीक है जी। बस टोटल 4 वायर्स की हमने करंट लिखनी है। तो चारों वायर्स जो हमें नज़र आ रही हैं, देखो उनकी करंट्स का कोई लेन हमें पता शता ही नहीं है, सिर्फ रजिस्टर लगे हुए हैं। तो लिहाजा लिविंग करंट फार्मूला अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखने लगा हूँ। सबसे पहले मैं नीचे वाली वायर की करंट लिखना चाहूँगा। लिविंग करंट फार्मूला होता क्या, मैं यहाँ से करंट को लीव करवा दूंगा, तो जिस नोड में से हम करंट लीव करवाते हैं उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। तो यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके एंटर करगी 0 वाले नोड के अंदर, तो लिहाजा जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ जाएगी बटे में। तो ये लग गया लिविंग करंट फार्मूला। करंट को हमेशा नोड टू नोड बस मूवमेंट करनी चाहिए, बस इतना हमारा लिविंग करंट फार्मूले का एक कह लो कि शर्त है।
उसके बाद देखो नेक्स्ट बच्चों, ये जो वायर है इसकी भी करंट का नहीं पता, तो यहाँ पे भी लिविंग करंट फार्मूला, यहाँ से मैं करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त इस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख दूंगा। यहाँ से करंट लीव करते हुए जाके एंटर की गई V2 में, तो इसके वोल्टेज आगे और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। अब ये दोनों वायर्स होगी। अब बारी आती है इस साइड की, ये दो वायर्स, तो पहले मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ। तो यहाँ से मैं करंट को लीव करवाऊँगा, उसी वक्त आ जाएगा V3 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती हुई V2 में एंटर हुई, तो V3 माइनस V2 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में, जो कि 2K आई है। उसके बाद इस वायर की बात करूँ तो ये भी लिविंग करंट फार्मूला ही मांग रही है, तो यहाँ से एक करंट को मैं लीव करवा देता हूँ। यहाँ से करंट लीव करती हुई V3 माइनस आ गया, एंटर करके 0 में, तो ये आ गया V3 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, इस इक्वेशन का जो LCM बन रहा है वो है 2K से पूरी इक्वेशन को अगर मैं ज़रब दूँ तो ये बटा कैंसिल हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन को मैं 2K से ज़रब देने लगा हूँ। यहाँ पे जब 2K ज़रब हुआ पूरे का पूरा कट गया, सिंपल V1 आ गया। यहाँ पे 2K ज़रब हुआ, K से कटा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे 2K ज़रब हुआ पूरे का पूरा कट गया, सिंपल ऊपर वाले नंबर आ गए। यहाँ पे 2K ज़रब हुआ, K से कटा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, और इस साइड पे 2K से मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी 0 ही रहना। तो इनको तरतीब के साथ लिखो, V1 पहले, फिर V2, फिर V3 का वेरिएबल, ठीक है, ताकि हम बाद में इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकें। तो इस इक्वेशन में V2 का वेरिएबल नहीं था ना मौजूद, तो आप क्या करो बच्चों, इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखो, -V1 प्लस 0V2, यानी कि V2 का वेरिएबल मौजूद नहीं है, इसी वजह से मैंने उसको बता दिया कि ये 0 है इसमें, प्लस V3 इज़ इक्वल टू 12। ऐसा इसीलिए किया ताकि हमें बाद में इसकी इक्वेशन लिखने में मैट्रिक्स के अंदर आसानी हो, हम कोई मिस्टेक ना करें, ठीक है जी। तो अब देखिएगा, यहाँ पे V1 इकट्ठे करने लगा हूँ, V1 1 2 3 3V1 -2V2 -V2 -3V2, ये भी हो गया 3V3, यानी इन तीनों में 3 ही आ गया। चलो कौन नहीं, हमें क्या, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 3 हमने फाइंड आउट करनी है इस नोड के ऊपर KCL लगा के। ये जो आपको नोड नज़र आ रहा है सेंटर में, अप्लाई KCL एट नोड 2, ये आपने लिख लेना है, ठीक है, अप्लाई KCL एट ए नोड 2। तो देखो सबसे पहले मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ, तो मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता क्योंकि इस नोड के घेरे में देखो टोटल 3 वायर्स आ रही हैं। पहले इस वायर की करंट लिखने लगा हूँ, तो इस वायर की करंट का नहीं पता, तो लिविंग करंट फार्मूला, यहाँ से मैं करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V2 माइनस, जाके V1 में एंटर हुई, तो V2 माइनस V1 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 1K। उसके बाद बारी आती है इस वायर की, तो इसकी भी करंट का नहीं पता, तो फिर से लिविंग करंट फार्मूला V2 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती हुई V3 में एंटर हुई, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो है 2K बटे में इज़ इक्वल टू मैंने पहले क्यों लगा दिया, क्योंकि जो लास्ट वायर है वो एक एंटरिंग करंट है, और मैंने आपको बताया था एंटरिंग करंट हमेशा मैं इज़ इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे लिखता हूँ, ठीक है जी। अब इसका एलसीएम देखें 2K ही बन रहा है, इसको भी 2K से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे 2K ज़रब हुआ, K से कैंसिल, 2 ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2K आया तो पूरे का पूरा कैंसिल, इससे 2K ज़रब हुआ तो 2 4 बार 8 और किलो मिली कैंसिल। ये आपकी इक्वेशन अभी बनने लगी है। तो देखो ज़रा, V1 वाला वेरिएबल पहले लेके आओ, -2V1 है, फिर V2 वाला जो कि है 3V2 -V3 इज़ इक्वल टू 8। यह आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम लिख लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, और मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको समझाया हुआ, एग्जांपल 3.1 में जाके वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर दिया जाता है, क्योंकि मैं बार बार बताऊँगा वीडियो लंबी होगी। तो सबसे पहले आपने इनके कांस्टेंट्स लिख लेने हैं जो इनके साथ हैं, साइंस के साथ, ठीक है। -1 0, फिर 1, फिर दूसरी इक्वेशन में 3 -3 3, फिर तीसरी इक्वेशन में -2 3 -1। अब इनके वेरिएबल्स V1 V2 V3, फिर इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स, फर्स्ट इक्वेशन में 12 है, सेकंड में 0 है, थर्ड में 8 है। अब इसको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ, और आपको पता है हमें V3 की वैल्यू बस चाहिए, तो हमारा काम डन हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ V3 की क्या वैल्यू आती है। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। V1 की वैल्यू है -5.3, V2 की वैल्यू है 1.3, और V3 की वैल्यू है 6.67 अप्रॉक्सीमेटली। तो यही आपका आंसर है 6.67, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। खुदा हाफिज़।